नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो जो अभी का राजनीति है और आगे जो राजनीति जो मुझे लग रहा है उस पर मैं बना रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, जो संशोधन हुआ है, ये 2027 की उत्तर प्रदेश का विधानसभा और 2029 का देश का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको इन्होंने बीजेपी, आरएसएस और फेकू जी ने पूरा सेट कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल मैंने सोशल मीडिया पर देखा, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल भी बता रहा हूं कि आप देखिए कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में कोई बता रहा है कि 293 वोट पड़े पक्ष में और 237 वोट पड़े विपक्ष में। तो जिसमें अंधभक्त अलग अलग सोशल मीडिया पर बाइफरकेशन कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। बोलते हैं कि मुस्लिम सांसद सिर्फ 35, बाकी सब हिंदू जो वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में ने विपक्ष में वोट किया, ये सब गद्दार हैं। और जो मतलब हिंदू सांसद जिन्होंने वोट किया वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, तो उनको गद्दार बताएंगे ये। अभी अभी से अमित मालवीय के जो गू खाने वाले आईटी सेल है, वो अभी से गू और संडास खाना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप में संडास फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस ग्रुप में संडास फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको संडास कह रहा हूं क्योंकि ये सचमुच में कचरा और संडास फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। बताइए, अगर विपक्ष में वोट कर दिया वक्फ बोर्ड बिल के, उनको गद्दार बता रहे हो। किस हिसाब से अनभक्त इस तरह का एक प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार। लेकिन इनको पता नहीं है कि इस बार जब बीजेपी जाएगी तो फिर नहीं आएगी अनभक्तों। और चुन चुन के तुम, जैसे हिटलर मारा गया था, खुद मारा हिटलर ने अपने आप को, तो उसके जितने अनुयायी थे वो पेले गए थे दौड़ा के। और जब झुटलर जाएगा तो अनभक्त पेले जाएंगे, ये मुझे लगता है। मैं अनभक्त तो डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। पेले जाएंगे का मतलब तुमसे सवाल किए जाएंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं और बीजेपी, देखो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट की बात अगर भी मैं कर रहा हूं तो वक्फ बोर्ड बिल लाए ये, लेकिन सदन में प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो प्रधानमंत्री चले गए थे थाईलैंड मालिश करवाने, मुझे लगता है। क्योंकि आज क्या चाहिए देश को? तुम आए थे 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर गए। उसके बाद तुम इस पर बोल ही नहीं रहे हो और तुम खाली बकचोदी कर रहे हो। तो हम बोलेंगे। और कभी देखो, डोनाल्ड, माय डियर डोनाल्ड, अबे माय डियर डोनाल्ड ने बैठा के 29 तेल लगा के बम्बू पिछवाड़े में डाल दिया। मतलब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ, जो 29%, जो 26% जो टैरिफ बढ़ा, उस टैरिफ की बात कर रहा हूं मैं। इस टैरिफ के ऊपर से अनभक्तों को भले लगा, अरे फूफा ने तो अच्छा कर दिया। अबे चूतियों अनभक्तों, फूफा ने घंटा अच्छा कर दिया। टैरिफ जो लगा है, ये टैरिफ से क्या होगा? जो भारत विदेशों में दवाई सप्लाई करता है, उस दवा में, ऑटोमोबाइल्स में जो जो भी प्रोडक्ट जो बाहर देशों में, अमेरिका में जो सप्लाई होगा, उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? हमारी जो कंपनियां जो गुड्स बनाती हैं, जो उसको निर्यात करती हैं, उसके दाम बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे
तो महंगा की वजह से कोई नहीं खरीदेगा। और जब उसके बाद अमेरिका अपना सामान सस्ता में बनाकर बेचेगा, तो ये तो ट्रम्प तो मास्टर स्ट्रोक खेल गया। अब जो तुम्हारे पप्पा थे फर्जी, अब की बार ट्रम्प सरकार, उनकी तो लग गए एल लौड़े ना भुजियम हो गया। अरे मैं लौड़े ना भुजियम का मतलब गलत नहीं समझना। अंगे ना वात्रम नयने वत्रम नयना राज्यम लौड़े ना भुजियम, ये कहाँ से संस्कृत पढ़ के आया चौथी फेल। तो उस पर मैं वो लौड़े ना भुजियम की बात कर रहा हूँ। लौड़े ने भुजियम कर दिया। और क्या लगता है तुम्हें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर तो बात नहीं है। और इसीलिए जब ट्रम्प बहुत बढ़िया दोस्त था, तो भारतीयों को हथकड़ी में भेज दिया। इसको छुपाने के लिए औरंगजेब आ गया। 300 साल पहले औरंगजेब वक्त अमेंडमेंट बिल गरीबों के लिए ला रहे हैं। ठीक है भाई, तो 11 साल से कहां से गांव मरवा रहे थे। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझना। गांव मतलब विलेज, सबकी मार दी है, गांव हो या शहर हो, सबकी मार दी गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांव कहाँ मरवा रहे थे। अब मैं गांव की बात कर रहा हूँ, विलेज की, सबकी मार दी है। लेकिन तुम कुछ और मत समझ लेना, समझे। तो इनको अगर बिल लाना होता तो 11 साल पहले क्यों नहीं लाए। मुसलमानों की इतनी फिक्र थी, तुम्हें गरीब मुसलमानों का बड़ा दर्द है, तो तुम 2011 से अब तक मुसलमानों को एक भी टिकट क्यों नहीं दे रहे हो। बीजेपी में एमएलए का भी नहीं, एमपी का भी टिकट नहीं दे रहे हो, और मुसलमानों का इतना दर्द। तो वो दर्द से तुम्हारे तो पूरा बवासीर निकल गया है। इतना दर्द हो रहा है मुसलमानों की गरीबी देखकर कि बवासीर निकल जा रहा है। बवासीर को हाथ से घुसाना पड़ रहा है, वैसे अपने आप जा नहीं रहा है। इतना दर्द हो रहा है, बात भाइयों की बात करो, इतना दर्द हो रहा है गरीब मुसलमानों के लिए। अब जब उनका गरीबों का ही लिंच करते हो, अमीर मुसलमान को तो दामाद बना लेते हो। बताओ, अफराजुल, अखलाक, तबरेज अंसारी, ये सब कौन से धरना शेख थे। इनका लिंच किया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ। हाँ, वो जो राजस्थान में जो वो सेंगर ने एक अफराजुल को जला दिया था, फावड़े से काट के, पूरा वीडियो वायरल हुआ, जिंदा जलाया था मुसलमान को। तो क्या तुम्हें तब दर्द नहीं हुआ। वो तो गरीब मुसलमान थे, उनके ऊपर कानून नहीं ला रहे हो कि क्यों लिंच किया जा रहा है मुसलमानों का, क्यों धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, उस पर तुम्हें दर्द नहीं होता। संभल में 5 मुसलमानों को गोली मार दी जाती है, तब तुम्हें गरीब मुसलमानों को दर्द नहीं होता। वो कौन से अमीर थे जो मारे गए थे। हाँ, लेकिन वह अमेंडमेंट बिल जरूर लाओ मुसलमानों का। अब मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को बवासीर निकल गया, मेरा बवासीर नहीं घुस रहा है दर्द देख करके मुसलमानों का। ये हाल है तुम्हारा। ओहो हो। तो क्यों नहीं, जो मुसलमान गरीब, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पा रहे हैं, उनको रोजगार दे दो। इतना दर्द है तो ये बोलो कि तुम्हारे जो मालिक है, हम तो मालिक कहेंगे, अंबानी जी, जिनका एंटेलिया कितने में खरीदा था उन्होंने, 21 करोड़ में, 2002 में। और 2002 में उस एंटेलिया की जहां पर बनी है, उस जमीन की कीमत थी 150 करोड़ रुपया। और उसको फर्जीवाड़े तरीके से वक्फ का ही था वो जमीन, उसको तुमने खरीद लिया और उस पर एंटेलिया खड़ा कर दिया। अब बिल नहीं लाओगे, अब कहीं कल मामला कोर्ट में पड़ा है, जैसे आसाराम की तरफ फैसला कभी आ गया तो झासाराम भी नंगा हो जाएगा और एंटेलिया टूट जाएगा। इसलिए तुम ये बिल ला रहे हो। और बाकी आपको पता है कि अयोध्या में, ये तो सगे किसी के भी नहीं है, अयोध्या में जमीनों का घोटाला हुआ, पतंजलि और अडानी को जमीन दिया गया धर्म के नाम पर। हाँ, केदारनाथ का सोना चोरी हो गया 300 किलो, और
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस पर सवाल उठाया। कोई डिबेट नहीं, कोई बात नहीं होता। हाँ, उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे मंदिरें हैं जिसमें ट्रस्ट है, बालाजी ट्रस्ट, साईं ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट। तो क्या इस ट्रस्ट में भी तुम महिलाओं को और मुसलमानों को जगह क्यों नहीं देते हो? राइट टू इक्वलिटी है कि नहीं है संविधान में? आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार, सबको समान दर्जा देना है, ये संविधान कह रहा है। आर्टिकल 25 कह रहा है और आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक आजादी है। तो ये सब धर्म पर तुम खाली चूतिया बना रहे हो। किसको? हमें नहीं, पढ़े लिखों के सामने तो तुम जा नहीं रहे हो। अब पढ़े लिखे भी डर के फटी पड़ी है क्योंकि तुम उनकी सुताई कर दे रहे हो। तो जो डरते हैं वो डरते हैं जो इस दुनिया को, इस जहां को स्वर्ग मानते हैं। हम नहीं डरते हैं क्योंकि हम इसे फानी दुनिया मानते हैं। फानी दुनिया का मतलब है कि इस दुनिया से चले जाना, फना हो जाना। हम नहीं मानते, हमें मर के जाना है और सब में यही है। लेकिन तुम्हें डर नहीं है क्योंकि तुम अमर हो। तुम कहते हो कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि मैं जो है अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। जब मेरी माँ दुनिया से चली गई तब अपन को लगा कि अपनी भगवान है। ये तुमने कहा था। अब तुम्हारे जो चाटने वाले दलाल पत्रकार थे वो तुमने हगा और वो चाट के खा गए। उन्होंने कहा अरे हाँ हाँ हाँ, सच में अविनाशी हैं साहब। और जब, क्योंकि उस समय 303 सीटें थी तो उस समय आप खुद को अपना अविनाशी बता रहे थे, भगवान बता रहे थे। और जैसे 240 पर आए फिर इन्हीं गोदी चैनलों पे जाके बोलते हो मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें हैं, आपकी हैं, ये मेरे नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है देश की जनता को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, वक्त बोर्ड से ये एक दुष्प्रचार फैलाओगे, अमित मालवीय तुम तो बलात्कारी हो बे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमित मालवीय। इसलिए तो आरएसएस का ही बंगाल का एक नेता ने तुम पर आरोप लगाया था कि लड़कियां औरतों को सप्लाई किया जाता है। किसके लिए? अमित मालवीय के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं। तो तुम साले खुद अयासी हो। तुम लोगों को क्या गरीब और क्या ये दलित, क्या आदिवासी, क्या माइनॉरिटी, किसी का दर्द नहीं है। समझे? तो ये जब मंदिर का सोना चुरा सकते हैं, अयोध्या की जमीनें घोटाला कर सकते हैं, ट्रस्ट का पैसा खा सकते हैं, मालूम है ना 1400 करोड़ रुपए का भी आरोप लगा कि राम मंदिर जब फैसला नहीं आता उसके पहले चंदा खाया गया। ये भी आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मैंने पढ़ा सुना हूं। तो ये सब चीजें हैं, तो इस पर तुम छुप रहे हो। बेड़ियों को छुपाने के लिए जो तुम्हारे ट्रंप ने बैठा के बेइज्जती किया, तुमको शर्म नहीं आई? हमें आई। लेकिन जब बेड़ियों में डाल के भेज दिया तो उसमें उसको छुपाने के लिए औरंगजेब को लेके आ गए, है ना। उसके बाद ये दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो दाढ़ी वाले को बुरा लग गया, मेरे को गद्दार बोल दिया। ओ गॉड, मेरे को गद्दार बोला। बहुत चुप गया कुणाल कामरा ने। लेकिन इस पे गद्दारी पे तो वीडियो है, जाओ ढूंढो अनभक्तो। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ते हो, हैं? तो जाओ पहले, जो मराठी में गाना है गद्दार का, यूट्यूब पे पड़ा है मराठी में, उसको बोलो, उसको लिंक करो, उसको तोड़ो। तुम्हारे पास पिछवाड़े में दम नहीं है। क्यों मालूम है क्या? वो महाराष्ट्रियन है। उसके पास जाओगे तो तुम्हारी सुताई कर देगा। कुणाल कामरा क्या है भाई? वो साउथ इंडियन है, यहाँ का नहीं है। बवाल मचा दोगे। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बवाल करके किसी न किसी पर्दे में छुपना है बस। औरंगजेब में मुंडे वाला भी
धनंजय मुंडे वाला भी मसला छुप गया औरंगजेब के चक्कर में। तो कहने का मतलब है कुणाल कामरा के चक्कर में अब फिर से वक्फ बिल 2 बजे तक चला और 26% टैरिफ भी छुप गया इसके पीछे। तो ये सब छुपाने का जो है षड्यंत्र है और लोगों को समझना चाहिए। इसलिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग समझिए, सोच समझकर भाजपा से दूर रहिए। बीजेपी एक धोखा है, कमल उखाड़ो, मिल रहा अब मौका है। 29, 27 और बिहार और 26 में बंगाल, यहाँ पर बीजेपी को रोको। मैं तो यही कहूँगा, बच्चों का शिक्षा खा गया, स्वास्थ्य खा गया, रोजगार खा गया। स्वास्थ्य खा गया का मतलब अभी मध्य प्रदेश में देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ठेले पर जो है उसका पति लेके जा रहा था, अस्पताल ने एम्बुलेंस भी नहीं, और ऐसे बहुत सारे साइकिलों पर लाश लेके कई किलोमीटर, ये इसी देश में हुआ। तो जब स्वास्थ्य लचर है, शिक्षा लचर है, रोजगार का तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो ये सब नहीं होगा, इस पर बात नहीं होगी तो क्या होगा। इतिहास भूगोल में ले जाकर अपना वर्तमान ये खराब कर रहे हैं और आप भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, सत्य को, असलियत को पहचानो और मेरी बात में सच्चाई लगे कमेंट जरूर करो, बताओ आप मैंने क्या गलत कहा। मेरी जबान कड़वी है क्योंकि मैं दवाई और सच्चाई ये दोनों कड़वी होती है पर बहुत फायदा करता है। तो बात पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।